इस चीज का हमें महीनों से इंतजार था और अक्रॉस द कंट्री बारिश हो रही है और बारिश तबाही मचा रही है। हम दुखी हो गए थे और हमें लग रहा था कि ये हमसे इम्तियाजी सलूक हो रहा है कि हमें बारिश नहीं मिल रही और बाकी पूरे मुल्क को तो मिल ही रही है और कुछ ज़्यादा ही मिल रही है। मोर ऑन दैट लेटर। लेकिन फाइनली जी कराची में क्या बारिश हो रही है इस वक्त एज वी स्पीक, इनफैक्ट ऑलमोस्ट ऑल ओवर। Isn't that right? बहुत से इलाकों में नहीं भी हो रही, बहुत से इलाकों में हो भी अच्छा, एटलीस्ट आके जब मैंने सारों से बात की जो हमारे ऑफिस में ही है तो उनके हर मतलब सारे इलाकों में हो रही थी। एक्सप्रेसवे पे, सुपर हाईवे पे नहीं हो रही बारिश, अभी भी नहीं हो रही, सुबह भी नहीं हो रही थी, रात को भी नहीं हुई, बस बिजली कड़क रही है, थंडरस्टॉर्म है। लेकिन एफपी एरिया में बहुत तेज बारिश है, नॉर्थ कराची में बहुत तेज बारिश है, तेज बारिश है, यहाँ चंडीगढ़ दरमियानी बारिश है। सो ये है सूरत हाल। और एट द सेम टाइम पता है क्या, बारिश के साथ जाहिर है एक रोमांस एसोसिएटेड होता है, अच्छा मौसम, लुत्फानंदोज। लेकिन जो मुल्क के हालात हैं, मतलब क्या रोमांस और क्या बारिश, क्योंकि जो बारिशों ने और जो पानी ने तबाही मचाई हुई है अक्रॉस द कंट्री, जहां सैकड़ों अफराद जाँ बहक हो गए हैं गुज़श्ता 48 से 72 घंटों में, कितने ही लापता हैं, दर्जनों ज़ख्मी हैं, इमदाद की ज़रूरत है। और इमदाद की इन अ सेंस के ऐसी भी मदद नहीं है जो हम और आप पहुँचा सकें। वो कहते हैं हमारे पास खाना है, दवाई हैं, हमारे पास मशीनरी नहीं है कि हम ये इतने बड़े बड़े बोल्डर्स, मतलब मलबा, रेत, मट्टी, दरख्त जो हमारे घरों में फंस गए हैं निकाल सकें। एरियाज हैं जिनका हम जिक्र भी कर रहे हैं, अब्दुल्ला भी कर रहे हैं, मतलब वहाँ की रोडें, इंफ्रास्ट्रक्चर, पुल, ब्रिजेस, ये सारी चीज़ें टूट गई। तो आप समझें कि वो ज़मीनी एक जो रास्ते हैं जो कि यूज़ होते हैं, लोग सयाह इधर से उधर जा रहे होते हैं, वहाँ के मकामी लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं, वो तबाह हो गए हैं। तो मूवमेंट जो है वो बहुत कटेल होगी और हैंस रेस्क्यू ऑपरेशंस में बहुत ऑब्वियसली मुश्किलात हैं। और फिर कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं कि जहां आपको जो इंजर्ड हैं बिकॉज बहुत कुछ हो रहा है, उनको आपको बाकी शहरों में लेके जाना है, वो बहुत मुश्किल हुआ है, वो ट्रांसपोर्टेशन बहुत मुश्किल है। सो यस, जहां हम थोड़ी सी एक मतलब हम रिलीफ कह रहे हैं कि हमारे यहाँ बारिश हो गई। बोलान की तरफ रानी पुल जो है ये बड़ा मशहूर है, ये भी बह गया है। हालत देखें आप इसकी क्या हुई भी है। कल जियो पे सारा दिन रिपोर्ट होती रही, हामिद मीर साहब बुनैर में थे मौजूद और वो इंटरव्यू जब कर रहे थे लोगों से, मतलब दिल दहल रहा था, पैरों के नीचे से ज़मीन निकल रही थी। लोग कह रहे थे कि हम जिन पत्थरों, जिस मलबे के ऊपर खड़े हुए हैं, इसके नीचे हमारे घर हैं और हमारे घरों में हमारे घर वाले हैं, हमारे घरों में हमारे घर वाले हैं जी। वहाँ पे कितने ही मकानात ऐसे हैं जहाँ ऊपर सिर्फ मलबे का ढेर है, पत्थर हैं, गारा है, मट्टी है और नीचे पूरे पूरे घर लोगों समेत दबे हुए हैं। अच्छा, हमारा और लोग लिटरली, हुमा ये मनाजिर थे, मैं आपको क्या बताऊं, जो सोशल मीडिया पे भी और मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी अब आ रहे हैं कि लोग बदबू सूंघते हुए जा रहे हैं और पत्थर हटा रहे हैं कि इसके नीचे से लाश निकलेगी। सो बहुत ही दिगरगूं सूरत हाल है, बहुत ही खौफनाक, हौलनाक विजुअल्स हैं, कहानियां हैं जो हम बता भी नहीं पा रहे हैं। अब्दुल्ला, आई ऑल्सो रेड एक इंटरनेशनल एक जर्नल में भी पाकिस्तान के इस मौसम के हवाले से पूरा एक आर्टिकल था, आई केम अक्रॉस दैट एंड आई वाज रीडिंग इट। ऑलमोस्ट हम एक केस स्टडी बन गए हैं क्योंकि पिछले 2-3 सालों से आप देख रहे हैं कि मतलब वो एक ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज की वजह से असरात तो पूरी दुनिया में देखे जा रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं ज़्यादा वी लाई इन दोज एरियाज जहाँ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और इसके बारे में कराची में स्टडी हो रहा है। कराची की हम मौसम की बात करेंगे क्यों, लेकिन वो जो होता है ना अच्छे मौसम का मज़ा, वो सारा किरकिरा हो गया है बिकॉज हमारे जो हम वतनों की सूरत हाल है इसी मौसम में, वो हमारी आंखों के सामने है। और इस वक्त लिटरली एक नेशनल इमरजेंसी है, क्राइसिस है जिसका इस मुल्क को सामना है। लेकिन फिर भी कराची में बहुत अरसे से बारिश नहीं हो रही थी, फाइनली वो बारिश हुई है। बहुत अरसे से क्या, इस सीज़न में सिर्फ एक मरतबा बारिश हुई थी कराची में, और कराची में बारिश होती है तो वो पूरे साल हम उस पर इक्तफा करते हैं, उसी पे गुजारा करते हैं। अच्छा, ये डिफरेंट स्पेल्स हैं जिनकी हम कितने मतलब ऑलमोस्ट कोई 1.5-2 महीने से बात कर रहे हैं, जब से मानसून चले स्टार्ट हुआ है। तो ये 7वां स्पेल है बारिशों का जो शुरू हुआ है और जिसके बारे में कहा जा रहा था कि ये बहुत ज़्यादा ही ख़तरनाक होगा एंड इट इज़ कमिंग आउट टू बी ट्रू। ख़ास तौर पे अगर हम बात करें केपी और जीबी गिलगित बल्तिस्तान की, तो वहाँ की तो तबाहकारियाँ जिसका अब्दुल्ला आप भी जिक्र करें, हम दिखा भी रहे हैं, वो एक और एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच गए। में चूँकि बहुत महीनों बाद बारिश हो रही है, उनीबा ज़मीर शाह हमारे साथ कराची में मौजूद हैं और महबूब अली ने हमें सवात से ज्वाइन किया है। महबूब अली ने सवात से हमें ज्वाइन किया है। उनीबा से पहले बात कर लेते हैं बिकॉज हमारे लिए एक ज़रा नया फिनोमेना है यहाँ।
रही थी। उनीबा बताइएगा, मैं और अब्दुल्ला भी यही बात कर रहे थे कि मुझे ऐसा लग रहा था कि ऑल ओवर कराची बारिश हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑल ओवर कराची बारिश नहीं हो रही। आप तो कहाँ हो रही है और कितनी रिकॉर्ड की गई है? और उनीबा आप कहाँ हैं, अपने से ही शुरू करें। कराची वाले बारिशों के लिए जितनी बेसब्री से इंतजार करते हैं, शायद पाकिस्तान के दूसरे शहरों में रहने वालों को इसका अंदाजा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बारिशें बड़ी मुश्किलों से होती है। जैसे आप लोग पहले भी बात कर रहे थे, जुलाई का पूरा महीना खुश्क रहा, जून के आखिरी में हमने कोई एक बारिश देखी थी, उसके बाद से हम बारिश के लिए तरसते रहे। फाइनली जो मानसून की हवाएं हैं उसने मुल्क के जनूबी हिस्से की जानिब असरअंदाज होना शुरू कर दिया है और सुबह से ही कराची में प्योर मानसून के रंग हमें नजर आ रहे हैं। तकरीबन कराची के तमाम ही जो इलाके हैं वहाँ से इतलात आई हैं कि बारिश हुई है। खासकर जो ओल्ड एरिया है, सदर के तरफ का इलाका है, वहाँ पर काफ़ी तेज़ बारिश हुई। मलीर के तरफ में कुछ देर के लिए मुख्तसर दौरानी के लिए तेज़ बारिश हुई, लेकिन अब भी बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। नाज़िमाबाद में, गुलिस्तान जौहर में और गुलशन मेमार में, सुरजानी में काफ़ी तेज़ बारिश हुई। रात में हमने बहुत ज़्यादा गरज चमक देखी, लेकिन रात में कुछ खास बारिश ना हो सकी। लेकिन सुबह से ही बहुत खूबसूरत इस वक्त मौसम है। आप देख रहे होंगे कि बादल पूरे शहर पर मौजूद है। एक्चुअली ये जो मानसून का सिस्टम है जो रंग के करीब कहीं मौजूद था, अब वो बहर अरब में आ चुका है। और आपको पता है कि जब भी कोई सिस्टम समंदर में आता है तो उसे नमी की सूरत में तकवीत मिलती है। तो ये सिस्टम थोड़ा सा मजबूत हो चुका है और ये हवा के कम दबाव में तब्दील हो चुका है। तो इम्कान ये है कि आज वक्फे वक्फे से कराची में बारिश होती रहेगी। और अगर आज कराची में तेज बारिश हो जाती है, यानी बादल जम बरस जाते हैं, तो कल थोड़ा सा बारिश का इम्कान कम रहेगा, क्योंकि जो टेम्परेचर है वो थोड़े से कम हो जाएंगे। हब्स और जो गर्मी होती है वो किसी भी सिस्टम को तकलीफ देती है। और अगर आज खुलकर बारिश नहीं होती तो फिर कल होगी ज्यादा बारिश। फिर कल इम्कान होगा कि कल तेज बारिश होगी। और आपको ये भी बताती चलूं कि महकमा मौसमियात की जानिब से पहले ही कहा गया है कि इस स्पेल के दौरान अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा रहेगा और जो नशेबी इलाके हैं वो भी जेर आब आ सकते हैं। और जो हमारे मौसमियाती तज्ज़ियाकार हैं वो बताते हैं कि इस पूरे स्पेल के दौरान जो 23 अगस्त तक रह सकता है, इस दौरान कराची के लिए जो बेशतर मकामात हैं वो 40 से 50 मिलीमीटर बारिश देख सकते हैं और कहीं कहीं 100 मिलीमीटर भी बारिश हो सकती है। और कहीं कहीं तो 10 भी नहीं देख सकते। जो हालात है ना हमारे, मतलब जिस तरह सड़कें उखड़ी हुई हैं बहुत सी जगहों पे। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि इट कैन बी वेरी डिफरेंट। एक जो चीज़ अच्छी हुई है वो जो गर्मी की भी, आपको पता है मौसमियाती बीमारियां वगैरह थी और जो कि इस इंतज़ार में थे कि जी एक स्पेल आए, कोई बारिश हो तो कोई बेहतरी आए, तो वो एटलीस्ट विल इंशाल्लाह वी आर एक्सपेक्टिंग टू गेट बेटर। उन्हीं हमारे साथ ही रहे, मच्छर एंड एवरीथिंग, बहुत ज़्यादा दैट गोज विदाउट सेइंग। सवात चाहते हैं जी, सवात खैबर पख्तूनख्वा से बहुत ही खौफनाक खबरें हैं, कहानियाँ हैं। कहानियाँ क्या हैं? ये हकीकतें हैं जो लोगों की ज़िंदगी में हो रही हैं। लोगों को इससे गुजरना पड़ रहा है। पूरे ख़ानदान फना हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं। सवात में ओवरऑल क्या माहौल है, क्या सूरत हाल है? सब अंडर कंट्रोल है? सवात एक सयाहती मकाम भी है महबूब अली, सयाह यहाँ अभी भी मौजूद हैं या सयाह सारे निकल गए हैं, इनखला हो गया है उनका यहाँ से? अब्दुल्ला, इस वक्त सूरत हाल ये है कि सूरत हाल बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि मैं इस वक्त जिस नदी के ऊपर जो ये पुल है मैं इसके करीब मौजूद हूँ और मेरे लेफ़्ट साइड पे ये मुलाबाबा का एरिया है और मेरे दाई तरफ ये मकान बाग का एरिया है। ये वो इलाके हैं जो कि इस सैलाबी पानी से सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं और यकीनन मैं जिस रोड पर खड़ा हूँ अभी तक इस रोड को भी इंतज़ामिया 5वें दिन तक भी इसको क्लियर नहीं करा सकी है और ये रोड इस वक्त भी ट्रैफिक के लिए बंद है। इस वक्त अब्दुल्ला सूरत हाल ये है कि लोग अपने घरों से अपनी मदद के तहत मलबा निकालने में मसरूफ़ है, लोग अपने घरों से रेत निकालने में मसरूफ़ है। लेकिन इस वक्त भी सूरत हाल ये है कि ये लोग कहते हैं कि ये उनके बस की बात नहीं है। ख़ुद इंतज़ामिया भी लगी हुई है, लेकिन ज़ाहिर बात है कि उनके पास जो वसाइल है तो वो बड़े लिमिटेड वसाइल है। इन लिमिटेड वसाइल में शायद इनके लिए भी मुमकिन नहीं है कि ये घरों की सफाई, शहर की सफाई जो है ये आइंदा 2 से 3 हफ्ते में कर सकेंगे। सिर्फ एक ही सूरत हो सकती है कि अगर इस सूबे के दीगर इलाकों से जो हैवी मशीनरी है, जो रेस्क्यू का अमला है, अगर उनको यहाँ पर भेजा जाए तो शायद उसके बाद कुछ रिलीफ हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल बहुत बुरी सूरत हाल है। तो महबूब अली आपकी बातों से लग रहा है जी, महबूब अली आपकी बातों से लग रहा है जैसे रेस्क्यू और रिलीफ अमला है ही नहीं। क्या ऐसा है? मतलब अदरवाइज चीज़ें किस तरह चल रही हैं? हमें ये भी पता है कि रेस्क्यू की कोशिशें भी होती हैं, मकामी लोगों की तरफ से भी होती हैं। क्या रेस्क्यू अमला नहीं होता वहाँ?
हुमा सबसे बड़ा इशू है कि मिंगोरा शहर जो है ये 8 लाख अफराद पर मुश्तमिल शहर है, बहुत बड़ा शहर है और ये खैबर पख्तूनख्वा का दूसरा बड़ा शहर है। लेकिन इस पूरी शहर में जो रेस्क्यू के पास भी एक्सकेवेटर्स है, जो हैवी मशीनरी है, शायद उसकी तादाद 10 से ज़्यादा नहीं है। अब इतने बड़े शहर में जहाँ पर इतनी बड़ी तबाही हुई है तो इतने छोटे से मशीनरी पे लिमिटेड रिसोर्सेज में क्या होगा? जब तक दीगर इलाकों से मशीनरी नहीं बुलाई जाएगी तो जब तक ये क्लीन ऑपरेशन रेस्क्यू के पास तो चलिए अपनी मशीनरी कम होती है, लेकिन बहुत सारी कंस्ट्रक्शन भी चल रही है आजकल पहाड़ी इलाकों में। जाहिर है वो एक अलग फिनोमेना है जिसकी हमें तो समझ में नहीं आती कि जंगल के जंगल काटे जा रहे हैं और हाउसिंग सोसाइटियाँ और बस ये घर पे घर बन रहे हैं। सो क्या प्राइवेट कंपनियों से एक्सकेवेटर्स नहीं लिए जा सकते? ज़िलाई इंतज़ामिया किधर है? MPAs हजरात और जो अवामी नुमाइंदे हैं वो क्या अपने इलाकों में नज़र आ रहे हैं इन औकात में? अब्दुल्ला, सबसे बड़ी अहम और जो आपने बड़ी पति की बात कर ली कि यहाँ पे प्राइवेट मशीनरी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अहम बात यह कि उनको हायर कौन करेगा? यहाँ पर फ़ोटो सेशन तो बड़े अच्छे हो जाते हैं, लोग तस्वीरें बनाते हैं, सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं, लेकिन अमलन यकीन करें मेरे अभी भी इस मोहल्ले में लोगों से बात हुई है, लोग रो रहे हैं कि उनके पास रहने की जगह नहीं रही, उनका कारोबार नहीं रहा। वो रिश्तेदारों के घरों में अगर रहेंगे भी तो हफ्ता 10 दिन रहेंगे, उसके बाद वो कहाँ जाएंगे? क्योंकि ये इन लोगों अगर ये लोग अपनी मददाब के तहत काम शुरू भी करें तो यकीनन ये काम महीनों का काम है। ये अपने घरों को साफ़ नहीं कर सकते क्योंकि वो घर जिनके 12-12 फुट 13-13 फुट छत है, वहाँ तक रेत जो है ये उससे भर गए हैं ये घर। तो लोग बड़े हैरान परेशान हैं कि ये क्या करेंगे। 2 दिन कबल भी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जब सवात पहुँचे थे तो उन्होंने ऐलान भी किया था कि दीगर अजला से मशीनरी पहुँचाई जाएगी। शायद कुछ मशीनरी पहुँच भी गई होगी, लेकिन जिस लेवल का ये नुकसान हुआ है तो यकीनन इसको साफ़ करने में बहुत बड़ा टाइम लगेगा। साथ में सबसे बड़ा इशू इस वक्त मिंगोरा शहर का जो है, मिंगोरा शहर का बड़ा इलाका इस वक्त भी बिजली, पानी और गैस से महरूम है, जिसके बाइस पे लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। घर जो कि पार्शियली डैमेज हो चुके हैं, वहाँ पर वाशरूम का सिस्टम नहीं है, तो लोग जो है बड़े मुश्किल में हैं। और लोग यही बात कर रहे हैं कि जब तक खैबर पख्तूनख्वा की दीगर इलाकों से हैवी मशीनरी नहीं पहुँचाई जाएगी तो ये काम जो है ये प्राइवेट जो मशीनरी अवेलेबल है उसको कोई हायर करे। जाहिर है उसको हायर क्या, जिनकी कंपनी है वो मतलब देख ही रहे हैं कि क्या सूरत हाल है, तो थोड़ा सा वॉलंटियर ही कर अगर वॉलंटियर कर दें तो बड़ी अच्छी बात है। हम यहाँ इंकरेज ही करेंगे तमाम उन लोगों को जिनके पास इस तरह की मशीनरी अवेलेबल है। और उसके यही वक्त है जब आप आगे बढ़कर मतलब अपने लोगों की मदद मतलब आप उस जगह पे अगर बैठे हुए हैं अब्दुल्ला, जिस तरह आपने कहा कि हाउसिंग सोसाइटीज बन रही हैं, दरख्त गिरा रहे हैं, मतलब आप बैठे हुए वहाँ के मजे तो ले ही रहे थे ना, डिस्ट्रक्शन तो आपकी चली रही थी, यू डिड नॉट वांट टू कॉल इट, लेकिन अब थोड़ी सी मदद भी कर दें उसी जगह की। और ये जो सारी रेस्क्यू की महबूब अली आप बात कर रहे हैं ऑल दैट, ये एक और इसमें इम्पेडिमेंट ये है कि बारिशें रुक नहीं रही, बारिश रुकेगी तो आगे काम जो है वो मामला जाएगा। अच्छा उनीबा, आप हमें बताइएगा, हम मतलब घबरा गए हैं बाकी मुल्क की सूरत हाल देख करना, लेकिन हमारी जो सेंस थी, महकमा मौसमियात कह रहा था कि हाँ हल्की से तेज़ बारिश हो सकती है, लेकिन अब खुदा न खास्ता कोई ख़तरे की बात नहीं है। मतलब हम कराची में तसल्ली रखें कि हाँ जी बारिश होगी, मानसून का स्पेल आएगा, मैनेजेबल होगा, या हमें ज़रा मोहतात रहना चाहिए और ज़्यादा इससे? अब्दुल्ला, क्लाइमेट चेंज के एक ऐसे दौर में हम दाखिल हो चुके हैं जो आप देख रहे हैं कि अपने एरियाज में क्या हुआ, तो इसमें आप कुछ भी नहीं कह सकते कि कोई भी जो मौसमी सूरत हाल होगी उसमें आप सेफ रहेंगे। जब भी मानसून का कोई सिस्टम आता है तो उसमें गरज चमक बहुत ज़्यादा होती है। पिछले सालों में भी आपने देखा कि कराची जैसे इलाके में भी बिजली गिरने के वाक़यात हुए, तो इस दौरान बिजली भी ज़्यादा चमक सकती है, तो आप एहतियात करें। अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा जाहिर किया गया। फिर जो शहर की मजमूई सूरत हाल है, पूरा शहर आपका खुदा हुआ है, बड़ी सड़कें हो, नाता खान का पुल देखें, इतना बड़ा वहाँ गड़ा है, वो तो जिंदगी गुजर गई, लेकिन वो नाता खान का पुल दुरुस्त नहीं हो पाता। यूनिवर्सिटी रोड का आप हाल देखें, जब पानी जमा हो जाएगा, अर्बन फ्लडिंग होगी, तो सरिया कहाँ पे, गड़ा कहाँ पे, किस पता चलेगा, खतरा तो रहेगा। बिल्कुल सही कह रही हैं, बस एहतियात करनी चाहिए, बरतनी चाहिए, गैर जरूरी तौर पर। हाँ जी सुबह हम ये सोच रहे थे कि बच्चों को स्कूल भेजें कि नहीं भेजें, क्योंकि इस मौसम में इतनी खौफनाक सूरत हाल हो जाती है, हल्की सी बारिश होती है हम डर जाते हैं, सिर्फ ये सड़कों की वजह से, ये अर्बन फ्लडिंग की वजह से हम डर जाते हैं। अच्छा जाहिर है बारिश की पेशगोई तो पहले से थी, लेकिन आधे स्कूल सुबह बच्चे रास्ते में थे तो बंद कर दिए गए, आधों की रात 3 बजे कोई मैसेज या ईमेल आ गई, बच्चे तैयार होकर निकल गए घर से, तो पता लगा, और आधे खुले भी हुए हैं। तो वो मतलब ऑब्वियसली बारिश भी है, और जरा वो नीबा ने जो बात कही है, पता नहीं चलता कराची में कि बारिश का लेवल कहाँ तक पहुँच जाए।